तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइडेबल बाय 6। कह रहा है कि फाइंड द सम, यानी एशन आपको बताने हैं फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स के, पॉजिटिव 40 इंटीजर्स के जो कि डिवाइडेबल बाय 6 यानी 6 से डिवाइडेबल हो। तो सबसे पहले हम 6 से डिवाइडेबल वाले जो इंटीजर्स हैं उसे नोट करते हैं। तो यहां से देखिए, पहला तो 6 हो गया, 6 से डिवाइडेबल, नेक्स्ट नंबर 12 होगा, फिर क्या होगा 18 होगा, फिर क्या होगा 24 होगा। इस तरीके से आपको कितने लेने हैं, 40 लेने हैं। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इक्वल टू होगा 4040। ठीक है, यहां से a इक्वल टू क्या 6 है, d इक्वल टू निकाल लीजिए 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। डी की वैल्यू 6 आया है, n गिवन ही है और ए भी दिया है। तो यहां से हम एन का फॉर्मूला, एशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि हमें आप क्या निकालना है, इस 40 जो इंटीजर्स हैं पॉजिटिव उनका हमको अब सम फाइंड करना है। तो एन इक्वल टू n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए n की वैल्यू कितनी 4040 बाई 2, ऐसे ही ठीक है, 2 इंटू ए की वैल्यू 6 हो गया, प्लस n क्या है 4040 माइनस 1 इंटू डी क्या है 6 है। तो यहां से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 20 हो गया, 20 और 6 2 जा 12, 12 यहां से, और प्लस 40 से 1 को माइनस किया 39, 39 इंटू 6, अगर 39 और इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 239 इंटू 6, 6 9 जा 54, करीब 5, 6 3 जा 18, 18 5 23, 234। तो 234 आ जाएगा ये, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 12 ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 4 6, 1 3 4 और 2 246। अब 246 का 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 कैरी 9, 2 2 जा 4, 490 2 और एक 0, ये 4920 इसका क्या हो जाएगा सम। यस सर, इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का फर्स्ट 15 मल्टीपल आपको लेना है और उसका सम फाइंड करना है। तो 8 फर्स्ट मल्टीपल, 16 सेकंड हो गया, 24 थर्ड हो गया। इस तरीके से आपको इसके कितने लेने हैं 15 मल्टीपल लेने हैं। तो 15 लेने का मतलब यह है कि इसका n इक्वल टू क्या होगा 15, ए क्या है ए 8 है, डी निकाल लीजिए 16 माइनस 8 इक्वल टू क्या 8। तो सम फाइंड करना है इस एपीएन का, एपी का। तो चलिए यस एन इक्वल टू n बाई 2, ऐसे ही ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करें, n की वैल्यू 15, 15 बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू 8 प्लस n क्या है 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8। तो 15 बाई 2 ऐसे ही ठीक है, उतार देते हैं इससे, 2 8 जा 16 हो गया, प्लस 15 से 1 को माइनस किया 14, और 14 8 जा 112, ये 15 बाई 2 इंटू ऐड कर दीजिए 6 2 8 और 1 1 2 128, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ये आ गया 15 इंटू 64। मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा, तो 960 आएगा, 960 इसका आ गया। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर जो हैं और उसके सम आपको फाइंड करने हैं।
तो 0 से 50 के बीच में जो ऑड नंबर है उसका पहले हम एपीज बनाते हैं। तो चलिए 1, 3, 5, 7 इस तरीके से 50 तक के बीच का जो नंबर है, लास्ट नंबर जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, 49 होगा। तो ये आपका हो गया एक एपी। और इस एपी में ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू 1, डी इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, और एल लास्ट टर्म एल इक्वल टू कितना दिया, 49 दिया हुआ है। लास्ट टर्म एल दिया हुआ है, तो एल फाइंड कर लेते हैं। एल इक्वल एल से एन फाइंड कर लेते हैं। एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल क्या है यहां से 49 ऐसे, ठीक है, इक्वल टू ए 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू दिया है 2, तो 1 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 48 इक्वल टू एन माइनस 1 और इंटू 2, ये 2 आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 48 अपॉन 2 इक्वल टू एन माइनस 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, तो 24, ये 24 इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस 1 इधर आकर हो जाएगा 25 इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। अब एन की वैल्यू हमारे पास है, ए है, डी है, तो हम यहां से इसका सम फाइंड कर सकते हैं। एस एन इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन कितना है, एन हमारे पास है 25, 25 बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू है 1 प्लस एन है 25 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 2 यहां से। चलिए, तो 25 बाई 2 ऐसे ठीक है, उतर जाएगा, और ये 2 1 जा 2 हो गया, प्लस 25 माइनस 1 24, 24 2 जा 48, जो हो गया 48, यहां से दोनों ऐड हो जाएगा। 25 बाई 2 इंटू 50, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 25 इंटू 25 इक्वल टू क्या, 625। तो ये आपका एसन आ गया 625। वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। A contracts on the construction's job specifies a penalty for a day delay of completion beyond a certain date as follows: Rs 200 is the first day, 250 for the second day, 300 for the third day. If the penalty for each succeeding day being Rs 50 rupee more than of the preceding day, how much money is the contractor has to pay penalty if he had delayed the work by 30 days? तो देखिए क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले जो ये पीस बन रही है, यानी कि अगर एक जो कंस्ट्रक्टर है वो काम कर रहा है, वो एक दिन अगर डिले करता है 200 रुपए पेनल्टी उससे देना है। अगर दूसरे दिन जो है डिले करता है तो 50-50 रुपीज के हिसाब से आपका जो पेनल्टी है बढ़ता चला जाएगा। तो अगर वो इस तरीके से 30 डेज जो है उसने डिले कर लिया तो उसे कितना रुपए जो है देना पड़ेगा एज ए पेनल्टी। तो फर्स्ट उसे जो है कितना देना है, 200 रुपए फर्स्ट डे का। अगर 200 देता है, उसके बाद और डे अगर लेट होता है तो 250, फिर इसी तरीके से 300, 50-50 रुपीज इस तरीके से पर डे के हिसाब से इसका जो पेनल्टी बढ़ता जाता है। तो यहां से एक एपी फाइंड हो गई, ए की इक्वल टू 200 और डी इक्वल टू क्या 50 हो जाएगा, क्योंकि 50-50 रुपए बढ़ रहा है तो वही उसका कॉमन डिफरेंस होगा। और कितने दिन तक ये हो रहा है, ये जो है 30 डेज तक चल रहा है, तो एन की वैल्यू भी दी है 30। तो पूछ रहा है कि कितना इसका सम लास्ट में से देना पड़ेगा, तो हम इसका निकाल लेते हैं एसन। एसन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। तो एन की वैल्यू कितनी 30, 30 बाई 2 और 2 इंटू ए क्या है 200 है, और प्लस एन माइनस 1, एन क्या है, एन हमारे पास 30 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू दिया है 50। तो सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2, 5 जा 1, तो हो गया 15, 15 मल्टीप्लाई 400, 2 का 2 से, तो 400 हो गया, और प्लस 30 माइनस 1 29, 29 इंटू 5,
अगर 29 इंटू ये 5 करते हैं तो आता है 50 करते हैं तो आ जाएगा 450 1450। देखिए 29 इंटू 50 तो 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 10 टू 12 हाँ 1450 आ जाएगा। और यहाँ से इसको हम कर लेंगे सॉल्व, हो जाएगा 15 इंटू ऐड कर देंगे 1850 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो क्वेश्चन होगा ये आ जाएगा 27,750 रुपीज। ये आपका इसे लास्ट महीने के लास्ट में इतनी पेनाल्टी के रुपए में उसे देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, a sum of 700 is to be used to given 7 cash prize student of a school for the overall academic performance. If its prize is Rs 20 rupees less than its preceding prize, find the value of each of the prize. तो देखिए क्या हो रहा है कि एक स्कूल है, वहां पे एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से बच्चों को कुछ प्राइज दिए जा रहे हैं। प्राइज टोटल प्राइज है 700, उसी 700 में से 7 बच्चों को जो है क्या देना है, प्राइज देना। 7 बच्चे, पहला बच्चा जो प्राप्त करेगा उससे दूसरा बच्चा 20 रुपए कम प्राप्त करेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट बच्चा जो है वो भी उससे 20 रुपए तो कम प्राप्त करेगा। इस तरीके से एक सपोज करिए, मान लीजिए पहला बच्चा जो है वो कितना प्राइस प्राप्त किया, x रुपीज फाइंड किया, प्राप्त किया। दूसरा बच्चा जो होगा x माइनस 20 यानी कि 20 रुपीज उससे कम प्राइस प्राप्त करेगा। नेक्स्ट बच्चा क्या होगा, x माइनस ये 40 रुपीज उससे कम होगा, है ना, x माइनस 40। अगला बच्चा क्या होगा, x माइनस 60, फिर x माइनस 80, फिर x माइनस 100, फिर x माइनस 120। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया 7 बच्चों का जो कि प्राइज प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, यहां से हम देखेंगे ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू हमारे पास x है, डी निकालना है, डी इक्वल टू क्या, t2 माइनस t1, तो x माइनस 20 माइनस x, तो x से x माइनस प्लस कर जाएगा, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस की 20, माइनस 20 हो गया डी की वैल्यू। और n इक्वल टू, n क्या गिवन है, क्योंकि 7 बच्चों को ये दिया जा रहा है तो n इक्वल टू होगा 7, n इक्वल टू क्या होगा 7, ठीक है। और यसन इक्वल टू यहाँ पे गिवन है, यसन इक्वल टू 200 है, 700 है। क्योंकि 700 रुपए को ही इन बच्चों में डिवाइड करने, तो 700 रुपए अगर डिवाइड करने हैं तो चलिए फार्मूला लगाइए यसन का, यसन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एसन क्या है 700 इक्वल टू n क्या है, n है 7 बाई 2 2 इंटू ए की वैल्यू x प्लस n क्या है 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है माइनस का 20। तो यहां से सॉल्व करते हैं, ये 7 यहां से आएगा इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 7 से ये 7 क्या हो जाएगा 700, 7 1 जा यानी कि कट जाएगा 0, 100 बचा, और 100 में 2 से 2 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 200 इक्वल टू क्या, इक्वल टू 2 इंटू एक्स बराबर 2x और प्लस 7 माइनस 1, 7 से 1 को माइनस किया कितना है 6 आया, और 6 इंटू 20 तो माइनस 20 6 जा 120 माइनस 120 का, तो माइनस 120 ये आया। अब ये माइनस 120
ये ब्रैकेट हटाएंगे तो आ जाएगा इधर माइनस का प्लस हो जाएगा तो 320 हो जाएगा इक्वल टू 2x। अब यहाँ से x इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा 320/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0। तो आ गया x इक्वल टू कितना 160। x की वैल्यू 160 आई तो जो फर्स्ट प्राइज होगा, फर्स्ट प्राइज कितना दिया जाएगा 160। तो सेकंड प्राइज जो दिया जाएगा, सेकंड प्राइज होगा 160 से 20 को माइनस कम कर दीजिए 140 होगा। थर्ड होगा, थर्ड प्राइज होगा 120। फोर्थ होगा 100। फिफ्थ होगा 80 रुपीज। सिक्स्थ होगा 60 रुपीज और सेवंथ होगा 40 रुपीज। यानी कि जो सातवां बच्चा होगा, लास्ट जो प्राइज होगा वो 40 रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 17। In a school, students thought of the planting trees in around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Section of class 1 will plant 1 tree. Section of class 2 will be plant 2 trees. So until class 12th, there are 3 sections of each classes. How many trees will be planted by the student? तो मतलब एक स्कूल है और स्कूल में 1 से लेकर के 12 तक के बच्चे, 1 से लेकर 12 तक के बच्चे जो हैं उनको क्या करना है, प्लांट को जो है लगाना है, ट्री को लगाना है। और एक बच्चा जो है तो फर्स्ट का बच्चा अगर है तो वो 1 ट्री लगाएगा, सेकंड का बच्चा है तो 2 ट्री लगाएगा, थर्ड का बच्चा, इस तरीके से जो जितने बच्चे जिस क्लास के उसी नंबर ऑफ ट्री उसे लगाना है। और प्रत्येक क्लास के 3-3 सेक्शन है। तो इस तरीके से आप एपी तैयार करेंगे। अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो वो कितना ट्री लगाएगा, वो 1 ट्री लगाएगा, ठीक है, 1 ट्री। सेकंड का बच्चा है तो वो 2 ट्री लगाएगा, 3 का बच्चा है तो 3 ट्री लगाएगा, और इसी तरीके से फोर्थ का बच्चा है तो 4 ट्री लगाएगा। और प्रत्येक का कितने जो है, अगर हम देखें प्रत्येक का जो सेक्शन है वो 3-3 सेक्शन है, तो 3-3 से मल्टीप्लाई, तो यहां क्या बन जाएगा, तो 1 3 1 जा 3, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। तो जो ये एपीज बन के तैयार हो रही है 3 6 9 12, इस तरीके से ये एपीज बन गई। और अब इस एपीज से हम जो है इसका सम निकालेंगे। तो a इक्वल टू 3, ठीक, a इक्वल टू क्या है 3 है, d निकाल लीजिए, 6 माइनस 3 इक्वल टू क्या 3। इसी तरीके से ये n इक्वल टू, क्योंकि क्लास कितने हैं, n इक्वल टू 12, तो ये 12 हो गया, n की वैल्यू 12। Sn फॉर्मूला लगाइए, Sn इक्वल टू क्या n/2 और यहां से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये n की वैल्यू कितनी 12, 12/2, 2 इंटू a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू कितना 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। तो 2 से 2 12 कर गया, 6 टाइम्स 6 आया, और यहाँ 2 3 जा 6 यहाँ पर, प्लस 12 से 1 को माइनस किया, 11 3 जा 33, तो 33 आया, 6 इंटू ये हो गया 39, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23, 234। यानी कि टोटल जो प्लांट्स होंगे पौधे वो 234 होगा, 234 होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं क्लास 10th में।
देखिए स्पाइरल इज मेड ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद द सेंटर्स ऑलरेडी ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडी 0.5 सेंटीमीटर 1.0 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2.0 सेंटीमीटर एज शोन in the figure 5 point. What is the total length of the such a spiral made of the 13 consecutive semicircles? तो देखिए ये आप इसका जो है कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक सेमी सर्कल है ए और ये बी, ये 0.5 सेंटीमीटर है। कितना है? 0.5 सेंटीमीटर है। तो ये जो है एक सेमी सर्कल, ये सर्कल ना बन थोड़ा सी स्पाइरल बनती हुए चला जा रहा है और प्रत्येक में ये रेडी जुड़ती चली जा रही है। तो इस तरीके से ये जो लेंथ है 0.5, फिर यहां से लेकर के यहां तक जो है कितना हो जाएगी 1.0 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां तक कितना हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, और फिर ये जो है यहां से लेकर के यहां तक 2.0 सेंटीमीटर। तो ये बन रही है इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, पहले हम लेंथ निकाल लें, n इक्वल टू कितना, क्योंकि ऐसे कितने बन रही है 13, n इक्वल टू 13 हो जाएगा। अच्छा इसमें लेंथ निकालना L1, तो L1 इक्वल टू क्या होगा। अच्छा एक चीज, जो सर्कल होता है सेमी सर्कल की जो सर्क्यूम्फेरेंस होती है पाई आर होती है। सेमी सर्कल का यानी C इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर। लेकिन अगर सेमी सर्कल है तो बाई 2 कर दीजिए, 2 कैंसिल आउट, कितना बचा पाई आर बचा। तो ये पाई आर होता है। तो लेंथ 1 इक्वल टू क्या होगा, लेंथ 1 इक्वल टू होगा पाई आर इक्वल टू पाई अपने स्थान पे, ठीक है, और इनटू ये जो फर्स्ट रेडी है वो कितना है 0.5। तो 0.5 मल्टीप्लाई इसी तरीके से L1 के बाद L2 इक्वल टू पाई आर इक्वल टू पाई ऐसे, ठीक है, इंटू 1.5 नहीं 1.0। इसी तरीके से L3 इक्वल टू पाई आर इक्वल टू पाई इंटू 1.5। इसी तरह से L4 इक्वल टू पाई आर इक्वल टू पाई इंटू 2.0। इस तरीके से ये लेंथ आप निकाल सकते हैं। अच्छा अब यहां से जो एक एपीज आपकी फाइंड हो रही है, तो पाई इंटू 0.5 इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया ये एपी पाई 0.5 दूसरा पाई 1.0, तीसरा पाई 1.5। इस तरीके से आप एपी जो है एक बनती चली जा रही है। अच्छा ए इक्वल टू क्या, ए इक्वल टू पाई इंटू 0.5 इक्वल टू क्या, 0.5 को हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 5/10 हो जाएगा, काट देंगे 1/2, यानी कि कुल मिलाकर 5/2 आ गया, 5/2 ए हो गया। और इसी तरीके से डी इक्वल टू निकाल लीजिए 1.0 माइनस पाई 0.5। तो इसमें से देखिए पाई कॉमन हो गया, 1.0 माइनस 0.5, तो पाई 0.5, तो ये आ गया। अब 0.5 यहां से इसको कर सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं पाई/2 यहाँ। अब इसका एसएन फार्मूला यूज कर सकते हैं, एसएन का फार्मूला यूज करके इसका हम निकाल सकते हैं। n/2 यहां से n की वैल्यू क्या है 13/2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या, ए इक्वल टू है यहाँ पाई/2
प्लस n 13 माइनस 1 इंटू डी 5/2, तो 13/2 ऐसे ठीक है। और यहां से 2 प्लस 13 में से 1 को माइनस किया 12 पाई/2 ये इक्वल टू 13/2 इंटू 2 पाई प्लस 12 पाई 14 पाई अपॉन 2। तो पाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं 22/7। तो यहाँ से 7 1 जा 7, 7 2 जा 2, 14, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11। तो 13 इंटू 11, 13 143 ये आ जाएगा। तो मीन्स 143 ये क्वेश्चन नंबर 19। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which 5 meter from the first potato, and the other potato are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in line. So competitor starts from the buckets, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the basket, runs bucket back to the pick up the next potato, runs to the bucket। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है कि नहीं ये 9 हमने 20 पढ़ लिया क्वेश्चन, सॉरी ये 19 क्वेश्चन ये है। 200 logs are stacked in the allowing manner, 20 logs in the bottom row, 90 in the next row, 18 in the row next to it how many rows are 200 logs placed in, how many logs are in the top now। तो ये पीस बनेगी 20 नेक्स्ट में जो है 19, फिर नेक्स्ट में 18, इस तरीके से एक ये पीस बन के तैयार होगी। यहाँ से ए इक्वल टू क्या है 20, डी इक्वल टू क्या है 19 माइनस 20 इक्वल टू -1, और यहाँ यस इक्वल टू 200 है, यस इक्वल टू कितना है 200 है। तो एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ से एन निकालेंगे। एस एन इक्वल टू क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। तो एस एन क्या है 200 है, 200 इक्वल टू n/2 2 इंटू ए 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है माइनस का 1। तो 2 यहाँ डिवाइड में आया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 इक्वल टू n, 2 2 जा 4 यानी 40 प्लस n माइनस 1 और इंटू -1। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 माइनस ये प्लस है और -1 का n के साथ होगा तो माइनस का n आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, 1 इसमें 40 में ऐड हो जाएगा। तो 400 इक्वल टू n 40 और प्लस 1 41 माइनस n का मल्टीप्लाई 400 इक्वल टू n इंटू 41 यानी 41n माइनस n का स्क्वायर। इसी तरह से इसको पॉजिटिव बना लीजिए, n का स्क्वायर माइनस 41n और प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम फाइंड कर लेंगे n स्क्वायर
-25n, और माइनस का 41 लाना है, तो माइनस का 41 -16n प्लस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n हो गया कॉमन, बचा n -25। यहाँ से कॉमन क्या होगा, 16, ये 400 है। तो माइनस का 16 n हो गया, माइनस प्लस माइनस, यहाँ 25 इक्वल टू क्या, 0। तो n -25 एक ब्रैकेट्स में, n -16 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। फिर यहाँ से लेते हैं, इसको उठा लाते हैं यहाँ पे, n -25 इक्वल टू 0 और n -16 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू प्लस का 25 एंड n इक्वल टू प्लस का 16। तो दोनों का पॉजिटिव आया, तो इसको हम निकालेंगे कौन सा, tn का फार्मूला लगा करके। तो tn इक्वल टू क्या होता है, tn इक्वल टू होता है a प्लस n -1 इंटू डी। तो a क्या है, ये हमारा है 20 प्लस n अगर हम एक बार 25 चेक करते हैं, 25 -1 इंटू डी क्या था, माइनस का 1 था। तो 20 प्लस 25 में से 1 को माइनस किया, 24 1 जा 24 माइनस का 24 आया, तो इसका 2 आ गया माइनस का 4। ये निगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। दूसरा चेक करते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। tn इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। तो a 20 प्लस n 16 रखते हैं, 16 -1 इंटू डी -1 रखते हैं, 20 प्लस 16 -1 15, 15 1 जा 15 माइनस का 15 इक्वल टू आ गया प्लस का 5। तो यस, तो n इक्वल टू ये 16 हमारा होगा। नहीं, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन और बचा है, देखिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 पोटैटो, अच्छा ये पोटैटो रेसिंग वाला है। इसमें क्या है कि एक बकेट है यहाँ पे रखी हुई है, और इस बकेट से जो है ये 3 मीटर पर एक पोटैटो, फिर अगले जो है 3 मीटर पर एक पोटैटो, फिर 3 मीटर पर पोटैटो, ऐसे जो है पोटैटो रखे गए हैं। कुल ऐसे से 10 पोटैटोस रखे गए हैं। पहला तो ये 5 मीटर पर रखा गया है, उसके बाद 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर पर एक पोटैटो ऐसे रखे गए हैं। तो एक कंपटीटर क्या करना है, आएगा और यहाँ से जो है एक पोटैटो उठाएगा और वापस आकर इस बकेट में डालेगा। तो ये कितने डिस्टेंस चलेगा, 10 मीटर चला। अरे 5 गया, 5 आया, फिर गया, फिर 5 ये प्लस 3 8 आया, 8 गया और 8 आया, तो फिर कितना हो गया, 16 हो गया। इसी तरीके से 16 अगला आया, तो 16 प्लस 3 16 यानी 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 कितना 11, 11 गया, 11 आया, कितना 22। इस तरीके से एक एपी बन जाएगी आपकी। और इस एपी में यहां से फाइंड करते हैं, ए इक्वल टू क्या 10 दिया हुआ है, डी इक्वल टू क्या 16 माइनस 10 इक्वल टू 6 दिया है, और कुल जो n इक्वल टू कितने हैं, इस तरीके से n इक्वल टू 10 है। Sn फार्मूला यूज करते हैं, Sn इक्वल टू n/2 और n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी का। तो n क्या है, 10 है, 10/2 हो जाएगा, 2 इंटू ए यानी 10 प्लस n क्या है, n 10 है, -1 इंटू डी क्या है, डी है 6। यहां से सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 आया, 2 10 जा 20 प्लस 10 -1 कितना आया, 9, 9 6 जा 54, ये 54 हो गया। ऐड कर लेते हैं, 5 इंटू 54 प्लस 20 हो जाएगा 74 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 और 2 कैरी 37, 370 मीटर। यानी जो कंप्यूटर है उसको कितने मीटर चलना होगा, 370 मीटर।
तो इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस